हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक जैन। मैं एक डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं और ये कौन से पेशेंट्स हैं जिनके लिए इस ट्रीटमेंट के तरीके को यूज़ किया जा सकता है, या इस ट्रीटमेंट के तरीके के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसकी कॉस्ट क्या आती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स यूज़ कहाँ किया जाता है। फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स दो टाइप के मरीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहला, वो पेशेंट्स जो डेंचर पहनते हैं या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग डेंचर्स से खुश नहीं है क्योंकि वो अपना मनपसंद खाना पूरी तरीके से चबा नहीं सकते। दूसरे टाइप के पेशेंट्स वो हैं जिनके दांत एज के साथ में लूज़ हो गए हैं, ढीले हो गए हैं और हिलने लग गए हैं। वो अब खाना सही से नहीं चबा पा रहे, उनके दांतों में रेगुलर बेसिस पे खाना फंस रहा है, या फिर गम्स में बराबर ब्लीडिंग रहती है। ऐसे पेशेंट्स को जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस के मरीज़ कहते हैं, और ऐसे केसेस में दांतों को हटा के फिर इम्प्लांट्स को लगाया जाता है। फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स क्यों किया जाता है ये समझते हैं। अगर आप या आपके रिलेटिव्स में कोई भी इंसान डेंचर पहन रहा है, तो जब वो खाना खाते हैं तो टंग के मूवमेंट की वजह से जो नीचे वाला डेंचर है वो बराबर हिलता रहता है। तो खाने के ऊपर जो एक बराबर फोर्स लगना चाहिए उसको चबाने का, वो पूरा फोर्स नहीं लग पाता है, बिकॉज डेंचर अब बोन के साथ जुड़ा नहीं है किसी तरीके से। वो तो सिर्फ मसूड़ों के सहारे से वहाँ पे सक्शन की वजह से, वैक्यूम की वजह से रुका हुआ है। उसी तरीके से जो ऊपर वाला डेंचर है, जब वो हंसते हैं, ज़ोर से खिलखिला दें, या फिर अगर उन्होंने यौन किया, उबासी ली, तो वो डेंचर नीचे आ जाता है लूज़ होके। इन दोनों ही केसेस की वजह से पेशेंट्स के लिए सोशली बड़ा ही एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाता है कभी कभी। अगर आप या आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई डेंचर पहनता है, तो आप ये नोट करेंगे कि आपके खाना चबाने की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है, और इसी वजह से या तो आप खाना पूरी तरीके से खा नहीं पाते, और या फिर आप वो लास्ट इंसान होते हैं जो खाना खा के उठते हैं। आपकी फैमिली में सब लोग खाना फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में लास्ट में आप उठ पाते हैं, बिकॉज खाना खाने की स्पीड इतनी स्लो हो गई है और चबाने की स्पीड इतनी स्लो हो गई है कि खाना खाने में टाइम लगता है। उसी तरीके से जो सेकंड टाइप के पेशेंट्स हैं, जिनके दांत अब कांस्टेंट बेसिस पे हिल रहे हैं, जिनके मसूड़े लूज़ हो गए हैं, हड्डी कम हो गई है, मसूड़ों से पस या ब्लड का आना रेगुलर बेसिस पे रहता है, और बाकी सारे इलाज जब करने के बाद में वो फेल हो गए हैं और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं टर्मिनल डेंटिशन। और इन केसेस के अंदर सिवाय दांतों को हटा के और नया डेंचर लगाने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब मान लीजिए आप या आपके कोई रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स आज 45 से 50 साल के हैं और वो टर्मिनल डेंटिशन की स्टेज पे हमारे पास आए हैं। अब मैं ये एज ए डॉक्टर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मेरे पेशेंट से कि नेक्स्ट 20 से 25 साल जो उनकी ज़िंदगी के बचे हैं उसके अंदर वो एक ऐसा डेंचर लगा के रखें या एक ऐसा ट्रीटमेंट का तरीका लगा के रखें अपने माउथ में जिससे वो सही से खाना नहीं खा सकते, या वो बार बार लूज़ हो जाता है, या सोशली कभी जब वो बहुत दोस्तों के साथ बैठ के हंस रहे हैं और वो डेंचर लूज़ होकर नीचे निकल जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है पेशेंट्स के लिए। दो डेंचर एक बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बट लेकिन उसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो डिसएडवांटेजेस लॉन्ग रन में अगर हम 20 से 25 साल की उम्र की बात करें तो बड़े ही ख़राब होते हैं, और पेशेंट्स यूजुअली डू नॉट लाइक देम। फिर क्या तरीका है वो जिससे इन डेंचर्स की जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम किया जा सके और मरीज़ को एक ऐसा ऑप्शन दिया जाए जिससे वो जैसे नेचुरल दांतों से खाना खाते थे उसी तरीके से खा पाएँ, चबा पाएँ, अपनी मनपसंद फूड की डिशेस को एंजॉय कर सकें। और अगर वो सिर्फ आज 45 से 50 साल के हैं और उनको किसी वजह से दांत निकलवाने पड़ गए हैं, तो आगे की जो ज़िंदगी है वो वैसी ही रहे जो आज है, इनफैक्ट उससे बेटर हो, अच्छी तरीके से खा पाएँ, चबा पाएँ, एंजॉय कर सकें। तो वो क्या ट्रीटमेंट का तरीका है जिससे हम पेशेंट्स को ये हेल्प कर सकते हैं। उस ट्रीटमेंट के तरीकों को कहते हैं फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स। फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स के केस के अंदर जो दांत आपके निकाल दिए गए थे उन दांतों को वापस से इम्प्लांट्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, और आपका जो एग्जिस्टिंग डेंचर है उसको स्क्रूज़ के थ्रू उन इम्प्लांट्स के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। एक बार जब वो फिक्स हो जाता है तो उसके बाद में आप मान के चलिए कि वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही आप उसको यूज़ कर पाएंगे जैसे आप अपने नेचुरल दांतों को यूज़ करते थे। उसी तरीके से अगर आज हमें आपके सारे दांत किसी वजह से निकालने पड़ रहे हैं तो आपके दांतों को इम्प्लांट्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है और आपको फिक्स दांत दिए जाते हैं
सो दैट डेंचर्स के साथ जो लिमिटेशन है उसके साथ आपको आपके आगे की ज़िंदगी नहीं काटनी पड़े। जब ये सारी बातें मैं अपने एग्जिस्टिंग डेंचर के पेशेंट्स या फिर उन पेशेंट्स को जिनके दांत आज लूज़ हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं उनको समझाता हूँ, तो उनके 3 कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब अब कितने इम्प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है। और तीसरा क्वेश्चन कि इसमें खर्चा कितना आएगा, क्या कॉस्ट रहेगी इस पूरे ट्रीटमेंट की। मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल लगे। पहला क्वेश्चन कि इसमें कितने इम्प्लांट्स लगते हैं। ऊपर वाले जॉ में अबाउट 6 to 8 इम्प्लांट्स और नीचे वाले जॉ में अबाउट 6 इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये जो नंबर ऑफ़ इम्प्लांट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये उस केस के ऊपर एप्लीकेबल है जहाँ पे मरीज़ की हड्डी काफ़ी अच्छी है और इम्प्लांट्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकती है। प्लस ये उस केस के अंदर है जहाँ कन्वेंशनल इम्प्लांट्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आप बेसल या बायोकॉर्टिकल इम्प्लांट्स के साथ जा रहे हैं या आपके डेंटिस्ट आपके लिए बायोकॉर्टिकल इम्प्लांट्स कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ इम्प्लांट्स बढ़ जाएंगे। क्या फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स एक पेनफुल प्रोसीजर है? नहीं, फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। हाँ, एक स्लाइट अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट तो हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने शरीर पे किसी भी तरीके का कोई प्रोसीजर करवाएंगे, कोई भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेन की तो पेन नहीं होता। तो जब फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स किया जाता है तो पहले 3-4 दिन के लिए आपको 3 या 4 नंबर का पेन रह सकता है और वो पेन भी जो मेडिसिन आपको दी जाएंगी उससे अच्छी तरीके से काबू में और कंट्रोल में आ सकेगा। क्या डेंटल इम्प्लांट्स करने के बाद में इमीडिएटली आपको दांत दिए जा सकते हैं? हाँ, डेंटल इम्प्लांट्स करने के बाद में 3 से 5 दिन के अंदर मरीज़ को वापस दांत दिए जा सकते हैं, फिक्स दांत दिए जा सकते हैं सो दैट वो खाना वापस से शुरू कर सकें तरीके से। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट और आपने मिल के किस टाइप के इम्प्लांट्स के साथ जाने का सोचा है। अगर आप बायोकॉर्टिकल इम्प्लांट्स जिनको सिंगल पीस इम्प्लांट्स भी कहा जाता है उसके साथ जा रहे हैं तो हाँ, आपको 3 से 5 दिन के अंदर दांत दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के साथ जा रहे हैं और अगर आपकी बोन मजबूत नहीं है तो आपको 3 से 4 महीने के लिए वेट करना पड़ सकता है। हाउएवर, अगर आपकी बोन मजबूत है और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डालने के बाद में आपके डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट को ये लगता है कि इम्प्लांट काफ़ी मजबूती से लगे हैं तो उस केस में भी आपको 3 से 5 दिन के अंदर अंदर दांत दिए जा सकते हैं और आप अपने नॉर्मल दिनचर्या को फिर से शुरू कर पाएंगे। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर, पूरे ट्रीटमेंट के अंदर खर्चा कितना आता है? एक सिंगल जॉ का खर्चा 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए के बीच में रह सकता है और ये वेरिएशन इसलिए इतना ज़्यादा है बिकॉज कितने इम्प्लांट्स किए जा रहे हैं। आपके जो डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं वो आपको किस टाइप का डेंचर दे रहे हैं। क्या वो हाइब्रिड डेंचर दे रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेंचर जो है आपका, क्या उसी को वापस फिक्स कर रहे हैं या फिर आपके लिए जैसे नेचुरल दांत होते हैं एक एक सिंगल दांत लैब से बन के आ रहा है और फिर उसको कैप की तरह फिक्स किया जा रहा है, क्या इस तरीके से बन रहे हैं। ये सारी कॉस्ट इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। ये कॉस्ट इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपके इम्प्लांट स्पेशलिस्ट कौन है, वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस टाइप के इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं। तो सारी बातों की एक ही बात है कि अगर आप डेंचर्स पहनते हैं जो लूज़ हो गए हैं या जिनसे आप खुश नहीं हैं या फिर आपके एग्जिस्टिंग दांत लूज़ हो गए हैं और हिलने लग गए हैं तो आप खाना सही से नहीं चबा पाएंगे। और अगर आप खाना सही से नहीं चबा पा रहे तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे। आप जितना भी अपने बिजनेस या अपने काम में प्रगति कर रहे हैं लेकिन इफ़ यू आर नॉट एबल टू च्यू योर फूड प्रॉपरली तो वो सारी चीज़ें बेकार है। एंड फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स इन दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसको करवाने के बाद में अमूमन सारे मरीज़ बहुत खुश रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, वो सही से खाना चबा पाते हैं, वो अपने साथी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आराम से खाने को उसी स्पीड पे खा पाते हैं जैसे उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स खा रहे हैं। आई होप इस वीडियो के द्वारा जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक जैन है, मैं एक डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू।